रंगी कहानियां सुनो, हर पल में नए रंग बुनो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। नई नई दिलचस्प और मनोरंजन से भरी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल अतरंगी कहानियां। कहानी जिंदगी का तराजू। शहर के एक किनारे एक पुरानी मगर आबाद बस्ती में मुल्ला नसरुद्दीन का घर था। छोटा सा आंगन, दीवारों पर वक्त की मार के निशान और एक पुराना तराजू जो मुल्ला के लिए सिर्फ तौलने का औजार नहीं बल्कि जिंदगी के असली भार को समझने का जरिया बन गया था। एक सुबह जब धूप हल्के सुनहरे रंग में गलियों को चूम रही थी, मुल्ला अपने आंगन में बैठे मिट्टी के कुल्हड़ में चाय सुड़क रहे थे। तभी सामने से आता है हकीम सलीम, जो पूरे शहर में अपने घमंड और ज्ञान की नुमाइश के लिए मशहूर था। जनाब मुल्ला, उसने आवाज दी, तुम तो हर बात में तराजू का नाम लेते हो, बताओ क्या जिंदगी को भी तौला जा सकता है? मुल्ला मुस्कुराए। उस मुस्कान में शरारत भी थी और अनुभव की चमक भी। बैठो हकीम साहब, मुल्ला बोले, आज तुम्हें तराजू से जिंदगी तौल कर दिखाता हूं। मुल्ला ने मिट्टी की कटोरी में एक पत्थर रखा। यह है इंसान की चाहत, जितनी मिलती है उतनी और चाहिए, इसका वजन कभी कम नहीं होता। हकीम हंस पड़ा, ये तो सबको चाहिए। सही कहा, मुल्ला बोले, मगर ये चाहत जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो इंसान खुद का बोझ बन जाता है। अब देखो, इसी पलड़े में अगर मैं डालूं सब्र का सिक्का। मुल्ला ने दूसरे पलड़े में छोटी सी लकड़ी रखी। तराजू एकदम संतुलन में आ गया। ये क्या जादू था? हकीम बोला। नहीं साहब, मुल्ला मुस्कराए, ये सब्र था जो चाहत को भी हल्का कर देता है। अब मुल्ला ने एक भारी पत्थर और रखा। ये है इंसान की इज्जत, जिसे वो इतना संभालता है कि कभी कभी घमंड में बदल देता है। और इलाज है विनम्रता। उन्होंने कुछ सूखे पत्ते डाले, इतने हल्के कि कुछ दिखे भी नहीं, मगर तराजू फिर से संतुलन में आ गया। पत्ते कीम चौंका। विनम्रता दिखती नहीं पर असर करती है, मुल्ला बोले। इस बार उन्होंने तराजू के एक ओर रखा। चमकता हुआ शीशा, ये है धोखा, जो चमकता है मगर असली नहीं होता। दूसरे पलड़े में उन्होंने रखा एक साधारण सा पत्थर। ये सच्चाई है, भारी लगती है, सुंदर नहीं होती मगर जमीन से जुड़ी होती है। और याद रखो, वक्त के साथ सच्चाई का वजन और बढ़ता है, धोखे का चमक जाता है। अब मुल्ला उठे और घर से एक पुराना आईना लेकर आए। अब इस तराजू में हम खुद को तौलते हैं, अपनी आत्मा को। उन्होंने आईना रखा मगर एक पलड़ा नीचे झुक गया। देखा, मुल्ला बोले, हम खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं पर सच्चाई में हमारे कर्म हल्के पड़ जाते हैं। और अगर दोनों पलड़े बराबर हो जाएं, तो समझो तुमने जिंदगी को जी लिया है, तौल नहीं रहे। हकीम की आंखें नम थीं। उसने कहा, मुल्ला, ये तराजू तो इंसान की असल परीक्षा लेता है। तुम्हारी ये बातें किताबों में क्यों नहीं? मुल्ला मुस्कुराए, क्योंकि जिंदगी की सबसे सच्ची किताब वक्त खुद है और ये तराजू बस उसकी एक मिसाल। सूरज ढल रहा था और मुल्ला फिर से उसी तराजू के सामने बैठकर मिट्टी का एक कुल्हड़ उठाते हैं। जो तौले बिन तोलता है वही असली जीता है, बाकी तो बस चीजों का वजन उठाते रहते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जिंदगी को तौलना चाहो तो पैसों, पद या प्रतिष्ठा से मत तौलो। इसे तौलना हो तो अपने सब्र, सच्चाई, विनम्रता और कर्म के पलड़े में रखो। जिंदगी का तराजू हर किसी के पास होता है पर तौलना हर कोई नहीं जानता। कहानी रहस्य का संदूक। शाम का वक्त था। आसमान पर सुरमई बादलों की चादर तनी हुई थी। एक पुराना लकड़ी का संदूक बीच आंगन में रखा था, धूल से सना, मगर उसके हर कोने में जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य बसा हो। मुल्ला की आंखें उस संदूक पर घड़ी थीं। वो आज इसे खोलने का मन बना चुके थे। सालों से बंद यह संदूक उनकी जवानी के दिनों की आखिरी निशानी था
और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आओ रईस मियाँ, मुल्ला ने आवाज दी। आज तुम्हें वो दिखाने वाला हूं जो मैंने खुद भी बरसों से नहीं देखा। रईस मियाँ, जो शहर के सबसे नफीस मगर सबसे डरपोक इंसान माने जाते थे, घबराते हुए भीतर आए। मुल्ला, ये वही संदूक है जिसमें तुमने कहा था कि जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। मुल्ला मुस्कराए। हाँ, और आज हम दोनों उसे खोलेंगे। लेकिन याद रखना, जो इसमें है वो तुम्हारी सोच से बड़ा भी हो सकता है और डरावना भी। संदूक के चारों ओर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे। काजी साहब, जरीना बी, ओची नबी और नन्हा रहीम। हर किसी के चेहरे पर सवाल था, आखिर क्या है इसमें? किसी ने कहा सोना होगा, दूसरे ने कहा ये किसी का राज है शायद। मगर मुल्ला चुप थे। उनकी आंखों में उस संदूक को लेकर अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो एक साधारण संदूक नहीं, जिंदगी के गूढ़ अध्याय का दरवाजा था। मुल्ला ने धीरे धीरे संदूक खोला। चटक की आवाज आई, ढक्कन उठा और अंदर से निकली सिर्फ 4 चीजें। एक टूटी हुई ऐना, एक मिट्टी की गुड़िया, एक पुराना चिट्ठी लिफाफा और एक लकड़ी का अधूरा तराजू। लोग हंसने लगे। बस ये सब, इतनी नौटंकी के बाद सिर्फ ये कबाड़। रईस मियाँ बोले, मुल्ला, तुमने कहा था ये संदूक तुम्हारा सबसे बड़ा रहस्य है, इसमें तो कुछ भी खास नहीं। मुल्ला की नजरों में चमक आई। तुमने देखा पर समझा नहीं। मुल्ला बोले, ये चारों चीजें मेरी जिंदगी के 4 सबसे बड़े सबक हैं, और अगर चाहो तो तुम्हारी भी बन सकती हैं। ये टूटा हुआ आईना मुझे हर दिन दिखाता था कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को देखो। कई बार हम दूसरों के दोष गिनते हैं मगर खुद की शक्ल देखने से डरते हैं। ये मिट्टी की गुड़िया मेरी बचपन की साथी थी। समय ने मुझे समझदार बना दिया मगर मासूम नहीं छोड़ा, और ये मुझे हर दिन याद दिलाती है कि सच्चाई की सबसे प्यारी शक्ल मासूमियत होती है। ये चिट्ठी मैंने एक बार किसी से माफी मांगने के लिए लिखी थी मगर कभी भेज नहीं सका। ये मुझे हर दिन बताती है कि कभी कभी माफी मांग लेना हार नहीं, हिम्मत होती है। और ये अधूरा तराजू वो दिन याद दिलाता है जब मैंने एक गलती को नजरअंदाज किया और किसी बेगुनाह को सजा मिल गई। मुझे तब समझ आया, इंसाफ अधूरा हो तो अत्याचार बन जाता है। हर चेहरा झुका हुआ था, हर आंख उस संदूक में अब खजाना देख रही थी, भावनाओं का, सबकों का और आत्ममंथन का। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य धन, पद या सत्ता नहीं, बल्कि वो सबक होते हैं जिन्हें तुमने अपने दर्द, पछतावे और अनुभव से सीखा हो, और जिन्हें तुम दूसरों से छिपाते हो, ठीक इसी संदूक की तरह। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम सबके जीवन में एक रहस्य का संदूक होता है, जिसमें दबी होती हैं वो बातें जो हमें इंसान बनाती हैं, हमारी गलतियां, हमारी सच्चाइयां और वो एहसास जो हम किसी को नहीं दिखाते। अगर कभी जिंदगी भारी लगे तो अपना ये संदूक खोल कर देखो, शायद सबसे बड़ा जवाब तुम्हारे अपने अंदर ही छुपा हो। कहानी कब्र का सौदा। रात का समय था, आसमान पर पूरा चांद था, लेकिन हवाओं में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। शहर के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था, वीरान, खामोश और रहस्यों से भरा, और उसी वीराने में बैठा था मुल्ला नसरुद्दीन। न ज्यादा डरे हुए, न ज्यादा गंभीर, बस अपनी पगड़ी को ठीक करते हुए जमीन पर कुछ लकीरें खींचते हुए। क्या तुम वाकई मुझे ये कब्र बेचने जा रहे हो? एक भारी आवाज सुनाई दी। बाजार के सबसे अमीर मगर अंधविश्वासी आदमी सेठ अफजल मुल्ला के सामने खड़े थे। सेठ ने बताया कि उन्होंने सपना देखा, मुल्ला की पुरानी कब्र में जो भी दफन हो उसे अगले जन्म में खजाना मिलेगा। अब सेठ, जो मौत से डरता था मगर लालच से और भी ज्यादा ग्रस्त था, सोच बैठा कि क्यों न वही कब्र खरीद ले। मुल्ला मुस्कुराए, सेठ जी, आप दुनिया के पहले इंसान होंगे जो जिंदा रहते अपनी कब्र का सौदा कर रहे हैं। सेठ, कितने में दोगे? मुल्ला, देखो सेठ जी, ये कोई मामूली कब्र नहीं, इसमें मेरी आधी जिंदगी की सोच और पूरी जिंदगी की शांति दफन है। सेठ, बोलो दाम। मुल्ला, 100 अशरफियां। सेठ चौंका, इतना महंगा? मुल्ला, सस्ता कर दूंगा,
अगर कब्र के साथ मेरी पुरानी बीवी की शिकायतें भी दफन करवा दो। भीड़ हंसने लगी। अचानक हवा तेज चली, एक चीख गूंजी और कब्रिस्तान के पुराने पेड़ों में से एक साया निकला। इस कब्र का सौदा नहीं हो सकता, आवाज आई। मुल्ला ने आंखें तरेरी। कौन हो तुम? मैं उस आदमी की रूह हूं जो इस कब्र में दफन होना चाहता था, लेकिन मैंने रिश्वत नहीं दी तो मुझे जमीन भी नसीब नहीं हुई। मुल्ला ने ठहाका लगाया। ये तो मेरे शागिर्द कासिम की आवाज है। और वो भूत एक चादर उतार कर बाहर निकला। सच में ये तो कासिम ही था। भीड़ दंग थी, सेठ बेहोश। मुल्ला बोले, ये सौदा कब्र का नहीं था सेठ जी, ये सौदा उस लालच का था जो आपको जीते जी भी मार सकता है। जब होश आया तो सेठ ने कहा, मुल्ला तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो लालच में अपनी ही जिंदगी का मजाक बना बैठा था। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि मौत का डर और लालच जब दोनों मिल जाएं तो इंसान जीते जी मर जाता है। और सबसे बड़ा सौदा वो होता है जहां हम अपने अहम, लालच और अंधविश्वास को बेच पाते हैं। कहानी अक्ल का ताला। तुर्की का एक भीड़ भाड़ वाला चौराहा और दोपहर की चिलचिलाती धूप। मुल्ला नसरुद्दीन एक बेंच पर बैठे थे। हाथ में ताला था, बड़ा सा, भारी सा और पूरी तरह बंद। उनकी नजरें चुप थीं, लेकिन दिमाग किसी साजिश में व्यस्त था। पास से गुजरता एक व्यापारी रुक गया। मुल्ला, ये ताला क्यों घूर रहे हो? किसी का घर लूटना है क्या? मुल्ला बोले, नहीं, बस अक्ल पर ताला लगाने की तैयारी कर रहा हूं। अक्ल पर ताला? भीड़ जमा हो गई। ये क्या बात हुई? भीड़ में से किसी ने पूछा। मुल्ला बोले, सुबह से 3 झगड़ों का गवाह बना हूं। एक आदमी ये साबित करने में लगा था कि सूरज पश्चिम से उगता है। एक कह रहा था कि प्याज सबसे मीठा फल है। और तीसरा वो जोर देकर कह रहा था कि सच तो बस वही है जो वो बोलता है। अब तुम ही बताओ, मेरी अकल इस सब से कैसे न बगल में बैठ जाए। एक नौजवान बोला। मुल्ला, हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। मुल्ला बोले, सही कहा, लेकिन जब हर कोई बोले और कोई सुने ना तो वो हक नहीं होता, हट होता है। दूसरा बोला, तो क्या चुप रहा जाए? मुल्ला मुस्कराए, नहीं, लेकिन सोच समझकर बोलना और सुनने की भी कला सीखना, वरना भाषा का सबसे बड़ा अपराध बहस नहीं, बकवास बन जाता है। अब तक सब चुप थे। तब मुल्ला ने ताले को दिखाते हुए कहा, यह ताला मैं अपनी अकल पर लगा रहा हूं, क्योंकि जब जब मैंने इसे खोलकर तर्क दिए, लोगों ने तर्क नहीं समझे, ताना समझा। मैंने तटस्थ दिखाई तो मुझे डरपोक कहा। मैंने सवाल किए तो मुझे विद्रोही कहा। एक बुजुर्ग ने पूछा, तो फिर क्या हल है इसका? मुल्ला बोले, समझ का रास्ता भीड़ से नहीं निकलता, तन्हाई की गली से होकर आता है। सवाल करना सीखो, जवाब नहीं मिलता तो रोको, पर ताले मत लगाओ, वरना एक दिन इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत, सोचने की आजादी भी जेल बन जाएगी। तभी भीड़ में से एक लड़का आया। उसने धीरे से ताला लिया और मुल्ला से कहा, यह ताला आपकी अक्ल पर नहीं, हमारी जुबान पर लगना चाहिए, जो बिना सोचे चलती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब बोलने की आजादी का मतलब सिर्फ बोलना और चिल्लाना रह जाए तो सुनने की कला दम तोड़ देती है। जो सोचने की ताकत है वो सबसे कीमती धरोहर है, इसे बहस की भट्टी में मत झोंको। कहानी सच का सौदागर। कस्बे का मुख्य बाजार। सुबह का समय था जब दुकानें खुल रही थी और सूरज सोने जैसे उजाले में सबको चमका रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक बक्सा रखे खड़े थे। बक्से पर लिखा था, सच बिकाऊ है, सिर्फ एक सिक्के में। पास से गुजरते लोगों ने पढ़ा और हैरान हो गए। एक किसान ने पूछा, मुल्ला क्या मजाक है ये? सच भी कभी बिकता है? मुल्ला बोले, बिल्कुल बिकता है। सच वो चीज है जो लोग सुनना नहीं चाहते, पर जब वही दूसरों को सुनाना हो तो हजारों सिक्के खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। भीड़ बढ़ती गई। अब वहां भीड़ लग चुकी थी। दुकानदार, नौजवान, बूढ़े, औरतें सब खड़े थे। एक साहूकार ने पूछा, तो बताओ मुल्ला, एक सिक्के में क्या सच दोगे? मुल्ला मुस्कराए,
हर ग्राहक को उसका खास सच मिलेगा। कोई सुनकर खुश होगा, कोई चौंकेगा और कोई मुझसे नाराज होकर जाएगा। पहला ग्राहक। एक रईस ने सिक्का डाला। मुल्ला ने कहा, तुम्हारे नौकर नहीं बदलते, लेकिन उनका स्वाभिमान रोज मरता है। रईस चौंका, फिर बोला, ये तो ताना है, सच नहीं। मुल्ला बोले, सच हमेशा तारीफ नहीं होता साहब, कभी कभी वो आईना होता है जिसे देखने से लोग डरते हैं। दूसरा ग्राहक। एक मौलवी ने सिक्का दिया। मुल्ला बोले, तुमने लोगों को खुदा से ज्यादा डराया। खुदा की मोहब्बत बताने के बजाय मौलवी गुस्से से तमतमा गया। ये बेअदबी है। मुल्ला शांत बोले, बेअदबी वो है जो इंसान को इंसान से दूर करे। सच सिर्फ पर्दा हटाता है, इज्जत नहीं छीनता। तीसरा ग्राहक। एक बूढ़ी औरत। बेटा, मेरे लिए क्या सच है? उसने कांपती आवाज में पूछा। मुल्ला ने बड़ी नरमी से कहा, तुम्हारे बेटे दूर नहीं है, बस तुम्हारी चुप्पी ने रिश्तों में दूरी भर दी है। कभी शिकायत की होती तो शायद जवाब जरूर आता। बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। यह सच भारी है मुल्ला। सच कभी हल्का नहीं होता अम्मी, इसलिए तो लोग झूठ के तकिए पर सिर रखकर सोते हैं। फिर क्या हुआ? अब तक 20 से ज्यादा लोग अपने सच खरीद चुके थे। कोई हंसता निकला, कोई गुस्से में, कोई सोच में डूबा। तभी एक नौजवान बोला, मुल्ला, ये बताओ, क्या तुम्हारा अपना कोई सच नहीं है? मुल्ला ने बक्से में हाथ डाला और एक आईना निकाला। आईने पर लिखा था, मेरा सच रोज मुझे देखता है, पर हर दिन मैं उसे अनदेखा करता हूं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सच की कोई तय कीमत नहीं होती, लेकिन हर इंसान की जिंदगी में इसकी एक तय जगह होती है। हम दूसरों का सच जानने को बेचैन रहते हैं, लेकिन खुद की सच्चाई से आंख मिलाने में हिचकते हैं। उम्मीद है आपको यह कहानियां पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनो 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 जरा, हंसो खेलो और मस्ती करो, तिरंगी कहानियां सुनो।